हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 34 साइज़ प्रिंसेस कट बैक हुक ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही इसमें फ्रिल स्लीव्स डिज़ाइन भी है और ये कोल्ड स्लीव्स ब्लाउज़ भी है। तो एक ही वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रखूँगी। इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 14 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। देखिए मेज़रमेंट में क्या यहाँ पर ले रही हूँ वो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं और मैं साथ ही आपको इंच टेप पर भी बताते जा रही हूँ कि कितना मेज़रमेंट मैं यहाँ पर रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 34 साइज़ का मैं डीप नेक बना रही हूँ, 34 साइज़ का। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने शोल्डर लिए हैं 5 इंच और इसकी जो शोल्डर की पट्टी है वो मैं कम रखूँगी, इसलिए मैंने शोल्डर 5 लिए हैं। आप अगर ज़्यादा रखना चाहें तो आप 5.5 इंच तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। शोल्डर मैंने 5 लिए हैं। नेक विड्थ रहेगी यहाँ पर 2.5 इंच की और आर्म होल्स रखे हैं मैंने 5.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर लिया है मैंने 8.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं यहाँ पर। डीप नेक है तो मैं 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से करके मार्क करूँगी और 1 इंच की आर्म होल की गोलाई मैंने इस तरीके से दे दी है। इसके बाद हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 28 इंच है, उसका 4th पार्ट यहाँ पर होगा, चौथा भाग 7 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है और 1 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर जो हम बैक पार्ट में प्लेट्स लगाते हैं उसके लिए। तो मैंने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है और अब हम इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। नीचे से भी इसे हम कट करके सीधा कर लेंगे कपड़े को और इसे ही रखकर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैंने दूसरी तरफ से कपड़े को फोल्ड करके रखा है यहाँ पर और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो लेंथ में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पर बैक पार्ट को इस तरफ रख लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो इसे फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ। फ्रंट ओपन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आगे से आपको हाई हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद ही सारी मार्किंग आपको करनी है। और मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा 1 मीटर लिया है और मेरा मेन फैब्रिक 80 सेंटीमीटर है जिसका पना बड़ा है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। अब मैं बैक पार्ट को यहाँ पर हटा लूँगी। इसके बाद हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ पर लेना है। तो 1 इंच में इस तरफ आर्म उस तरफ से लूँगी और 1.5 से 2 इंच हमें नीचे की तरफ से ले लेना है। 1.5 इंच मैंने नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा ले लिया है इस तरीके से। अब देखिए हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले कटिंग करने के बाद हम प्रिंसेस कट का मार्किंग यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्म होल की जो गहराई होती है वो मैं प्रिंसेस कट का पार्ट अटैच करने के बाद देती हूँ, तो हमें तभी देनी है गहराई जब हम स्टिचिंग करेंगे। अब देखिएगा हमें यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्क करना है। तो नेक की जो विड्थ रखी है मैंने वो 2.5 इंच रखी, क्योंकि मैं बैक पार्ट में डोरी लगाऊंगी। और फ्रंट नेक की जो लेंथ है वो 6.25 इंच है। नीचे से आप 2.5 से 3.25 इंच मार्क कर सकते हैं इस तरीके से और एक बॉक्स बना लेना है नेक के लिए। तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको पेपर पेस्टिंग पे बताऊंगी फिनिशिंग के साथ। तो इस तरीके से मैंने नेक की मार्किंग कर ली है। अभी हम इसे कट नहीं करेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट के लिए यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हमें विड्थ में रखना है 3.5 इंच, 3.5 इंच लिया है मैंने। और ऊपर से टक्स पॉइंट 10.5 इंच पर रखना है आपको, 10.5 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पर लेंगे, 10.5 इंच पर मार्क कर लेना है। और ये जो टक्स पॉइंट वाली लाइन है इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हमें चौड़ाई में थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो वो हम लेंगे 4.25 इंच। देखिए इस तरीके से मार्क करना है हमें 4.25 इंच पर, 3.75 इंच पर। और इस लाइन को हम आर्म होल्स की तरफ मिलाएंगे इस तरीके से। देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से यहाँ पर शेप दिया है। और यहाँ पर हमें विड्थ में लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच और लेंथ में लेना है आपको 2 इंच।
इस तरीके से मार्क कर लेना है और हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप आपको इस तरीके से देना है। 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेना है, शेप दे देना है इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर प्रिंसेस कट की जो मार्किंग होती है वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मेरा प्रिंसेस कट की कटिंग करने का। आप भी इजी तरीके से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये कटिंग हो जाता है और बहुत ही आसान तरीके से मैं इसकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की। अब मैं बैक पार्ट का नेक आपको बता रही हूँ। तो नेक में यहाँ पर सिंपल राउंड नेक रख रही हूँ, डीप नेक के। और विड्थ में मैंने 2.5 इंच लिया है, लेंथ में 10.5 इंच लिया है। बैक पार्ट की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया है। कोई भी शेप आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर सिंपल राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर नेक की मार्किंग भी कर ली है। और अब मैं स्लीव्स कटिंग करने के लिए बैक पार्ट का आर्म होल नापूंगी। तो 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के देखिए आपको इस तरीके से नापना होता है। तो आप अच्छे से इंच टेप को इस तरीके से रखकर यहाँ पर मेज़रमेंट ले सकते हैं। इतना आपको इस तरीके से घुमाते हुए मेज़र करना है। तो ये 7 इंच आ रहा है हमारा आर्म होल, तो इसमें हमें आधा इंच प्लस कर देना है। 7.5 इंच हम यहाँ पर लेंगे। स्लीव्स कटिंग करने से पहले मैं यहाँ पर आगे पीछे के पार्ट कट कर लूँगी, ताकि मुझे एक अंदाज़ा हो जाए कि मेरी कितनी बड़ी स्लीव्स यहाँ पर निकल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कटिंग कर लूँगी। तो मैंने बैक पार्ट को ओपन तरफ से रखा है, क्योंकि मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ। अगर आप इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो आपको ये बंद भाग की तरफ से रखना होगा। मैंने इसे अभी खुले भाग की तरफ से रखा है। और मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी कि कहाँ से मेरा कपड़ा बच रहा है, क्योंकि मुझे इसी में से फ्रिल भी निकालनी है। तो मैंने ये वाले आगे पीछे के जो पार्ट होते हैं उन्हें कट कर लिया है इस तरीके से। और इतना फैब्रिक देखिए मेरा बच गया है, इसमें से मेरी बड़ी स्लीव्स भी निकल जाएगी और नीचे से फ्रिल भी निकल जाएगी। तो मेरा 80 सेंटीमीटर में एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है यहाँ पर, और मैं 10 इंच स्लीव्स के लिए ले लूँगी। अगर आप 11 इंच तक भी लेना चाहें तो रख सकते हैं। कोनी तक हमारी स्लीव्स आ जाएगी और कोनी के नीचे से हमारी फ्रिल आ जाएगी, और ऊपर कोल्ड स्लीव्स के लिए हम डिज़ाइन भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच रख लेती हूँ स्लीव्स की लेंथ, आप अपनी पसंद से लीजिएगा। और 7.5 इंच जो हमने बैक पार्ट का आर्म होल नापा था वो यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। इसे डाउन करना है 3 इंच पर, क्योंकि ये बड़ी स्लीव्स से 3 इंच पे डाउन की करना है इसे। और तिरछी लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। मेज़रमेंट एक बार फिर से ले लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। स्लीव्स में आप मार्जिन अगर 2 इंच रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाद में अगर कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पर निकलता है तो वो हम फिटिंग में बराबर कर लेंगे, पर हमें कम नहीं पड़ना चाहिए स्लीव्स जोड़ते समय। तो आप मार्जिन चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे दिया है। नीचे से जो बॉटम का मैंने लिया है वो 5 इंच है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये स्लीव्स कटिंग करने का भी मेरा बहुत ही आसान तरीका है। देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर ली। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वहाँ पर हम इसे रख कर कट कर लेंगे। मैं इस तरीके से इसे कट कर लूँगी। तो आराम से इतना फैब्रिक हमारा बच गया है जिसमें फ्रिल कट जाएगी हमारी। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा होता है तो आप फ्रिल की जो लेंथ है वो और बड़ी रख सकते हैं, या फिर अलग से कॉन्ट्रास्ट कलर में भी लगा सकते हैं, जैसे नेट या शिफॉन या जॉर्जेट फैब्रिक की। तो मैंने इतना चौड़ाई में ही कपड़ा कट किया है। ये नीचे की तरफ आ जाएगी और इसकी जो चौड़ाई है मैं आपको बता देती हूँ, वो 3 इंच आ रही है। नीचे से हम इसे बिल्कुल बारीक सा फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास पीको वाली मशीन होती है तो आप पीको भी कर सकते हैं। और ये इसी में से एक और पट्टी बची है जिसकी मैं डोरी बना लूँगी इसी ब्लाउज़ की। तो सेम कलर की मैचिंग में हमारी डोरी भी तैयार हो जाएगी। तो सभी पार्ट मैंने यहाँ पर कंप्लीट कटिंग कर लिए हैं, सिर्फ हमें इसकी स्टिचिंग ही करनी है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग यहाँ पर बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट है हमारा, और ये अस्तर का, ये मेन फैब्रिक को हमने उल्टा रखा है, उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे इस तरीके से। और मैं हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ ताकि हमें इसे जोड़ने में आसानी रहे। तो हाथ से आप फिनिशिंग इस तरीके से करते जाएं और सिलाई लगा लें, ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस ना आए और फिनिशिंग के साथ हमारा पार्ट जो है वो तैयार हो जाए।
क्योंकि ब्लाउज़ में जो फिनिशिंग है वो आना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको कहीं से ऐसा लगता है सल आ रहे हैं तो आप उसी समय इसे खोलकर सही कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है और अब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट आमने सामने रखेंगे और उसे भी तैयार करेंगे। तो ये लिया मैंने प्रिंसेस कट का पार्ट, इसे भी हम अस्तर के ऊपर इस तरीके से रखकर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आपको अटैच करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। और अब इसे मैं आपको जॉइंट करना बताती हूँ। तो आपको हमेशा इसे नीचे से ही जॉइंट करना होता है, ऊपर से नहीं करना होता है। तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे इस पार्ट को, और कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। हल्के हाथों से इन्हें बराबर करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली यहाँ पर अटैच हो जाएगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इसे अटैच करना है। आप चाहें इस पे 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट शेप आ गया है हमारा प्रिंसेस कट का। तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ का भी मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपको करना है यहाँ पर। तो ये दोनों पार्ट हमने जॉइंट कर दिए हैं। सिलाई उतारते समय आप पक्का ज़रूर कर लिया करें यहाँ पर। देखिए इस तरीके से अब मैं यहाँ पर गहराई करूँगी। तो इसमें ये होता है कि अगर आर्मोल्स तरफ से कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो वो गहराई में बराबर हो जाता है। और गहराई हमें ज़्यादा नहीं देनी है क्योंकि डीप नेक है, तो सिर्फ 1/2 इंच का मैंने यहाँ पर मार्क किया है। और इसे बराबर करते हुए हम इसकी गहराई कर देंगे इस तरीके से। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देना है और आर्महोल को भी ज़्यादा कट नहीं करना है, नहीं तो हमारा आर्महोल बड़ा हो जाएगा और हमें हमारे जो ब्लाउज़ है उसमें झोल आ सकता है। तो आर्महोल्स को ज़्यादा कट ना करें आप। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है उसकी गहराई दे दी है। और अब हम इसे सिलाई लगाकर पैक कर देंगे दोनों तरफ से। इसके बाद हम नेक तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लिया है। आपके पास अगर बुकरम होता है तो आप वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बंद भाग की तरफ से हमें यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है नेक की विड्थ का। तो विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच, 2.5 इंच, और जो नेक की लेंथ है वो 6.25 इंच रखी है, 6.75 इंच। इस तरीके से मार्क कर लेना है। आप चाहें तो 7 इंच भी ले सकते हैं अगर आप आगे का गला डीप पहनते हैं तो, और अगर छोटा पहनते हैं तो आप 6.5 इंच भी रख सकते हैं नेक की लेंथ। इस तरीके से मैं पिन लगा लूँगी और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। आगे की तरफ आप अगर अपनी पसंद से कोई और शेप भी बनाना चाहें तो बैक हुक है, आप बना सकते हैं आगे की तरफ भी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग कर ली है। और ये पेपर पेस्टिंग लगाने से हमारे आगे के नेक में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी दिखेगी। इसे मैंने अस्तर वाला जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाकर अटैच कर लूँगी। आप चाहें तो प्रेस से इसे चिपका भी सकते हैं। और इस तरीके से साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए हम इस तरीके से इसे कट कर लेंगे। इसके बाद इसे आपको फोल्ड कर लेना है। फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे फोल्ड कर लिया है। इसके बाद सेंटर में कट लगा लेंगे और नाखून से क्रीज बनाने के बाद इस पे मार्क कर लेना है आपको। तो ब्लाउज़ की सेंटर मार्किंग और नेक की सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए आपको एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये रफ़ स्टिच लगाई है मैंने। और इसके बाद नेक को अच्छे से हाथ से बराबर कर लें और हमारा जो पेपर पेस्टिंग है उससे चिपकाते हुए सिलाई लगा लें। तो पूरे राउंड में आपको इस तरीके से लगा लेनी है। तो ये फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है। अब बीच में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम पूरे ही नेक पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। तो ये नेक पे मैंने कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम नेक को इस तरफ करके एक सिलाई नेक की पट्टी के ऊपर लगाएंगे। मैन फैब्रिक पर नहीं लगाया है मैंने सिलाई, जो हमारी नेक की पट्टी है उसके ऊपर लगाई है। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई अभी हम नहीं लगाएंगे, वो हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेती हूँ। कमर पट्टी की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच लिया है मैंने। अब एक सिलाई पट्टी को हम इस तरफ करके लगाएंगे
और अंदर इसे फिनिशिंग के साथ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इसी के साथ पूरा कंप्लीट हो गया है, कमर पट्टी लगाने के साथ बिल्कुल रेडी हो गया है ये। इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट बता रही हूँ। तो नेक की जो मार्किंग है वो हमने कर ली थी कटिंग करते समय, बस इसे मैंने कट कर लिया है। इसे बीच में से मैं ओपन कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसे बैक ओपन बना रही हूँ। दोनों पल्लों को आमने सामने रखना है और अभी मैंने ऊपर की तरफ सीधा वाला पार्ट रखा है क्योंकि इस नेक को मैं बनाकर नेक में सिलाई लगाकर पलट दूँगी। तो ऊपर की तरफ मैंने मैन फैब्रिक को सीधा रखा है। आप चाहें तो बैक में भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप इस सिंपल तरीके से भी नेक को बना सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक पे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है आपको और नेक पे लगा लेने हैं छोटे छोटे से कट लगाने के बाद एक सिलाई हम अस्तर के कपड़े को इस तरफ करके लगाएंगे। उसके बाद एक सिलाई हम ऊपर से एक पैर की मार्जिन रखते हुए लेंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको ये सिलाई लगानी है नेक के ऊपर। अब देखिए आपको क्या करना है, साइड से भी इसे सिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लेट्स लगा लेनी है इस तरीके से। प्लेट्स लगाने के बाद कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर पट्टी लगाने से पहले हमें हाई हुक की पट्टी लगानी होती है, तो इतना मैं गैप छोड़ देती हूँ और पहले मैं यहाँ पर हुक की पट्टी लगा लूँगी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पट्टी को डबल फोल्ड करके लिया है, आप चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं। और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें फिनिशिंग के साथ कमर पट्टी लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे कट कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं और दूसरी तरफ हुक की पट्टी लगाना बाकी है अभी। तो ये हम हाई की पट्टी लगा रहे हैं, हुक की पट्टी हमने लगा ली है दूसरी तरफ। तो इस तरीके से मैंने हाई की पट्टी तैयार की है लगाने के लिए और इसे थोड़ा ऊपर की तरफ निकालते हुए हमें इस तरीके से रखना है। फिनिशिंग के साथ इस तरीके से हम इसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाई की पट्टी भी लगा ली है। एक्स्ट्रा पट्टी जो बाहर आ रही है उसे कट कर लेना है आपको। इसके बाद हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो ऊपर से मैंने स्लीव्स का जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखा है और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पर मैं आपको इनविजिबल बताती हूँ कि इस तरीके से सभी लगा लेते हैं। इनविजिबल आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लगानी है फ्रिल फिनिशिंग के साथ। तो देखिए मैंने जो पट्टी कट की थी 3 इंच की विड्थ में, उसे हम इस तरीके से एकदम बारीक फोल्ड कर लेंगे। पहले पीको मशीन होता है तो आप पीको भी कर सकते हैं या करा सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से एकदम बारीक सा फोल्ड कर लें। पूरी ही पट्टी को आपको इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब हमें लगानी है इसकी प्लेट्स। तो कोई भी नोक वाली चीज़ आप सुई का यूज़ कर सकते हैं। तो 1.5 इंच वहाँ से छोड़ देना है क्योंकि इतना तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो दोनों तरफ से 1.5 इंच छोड़ते हुए बाकी बीच का जो फैब्रिक है उसमें आपको प्लेट्स लगा लेनी है। तो इस तरीके से आपको कोई भी नोक वाली चीज़ से बिल्कुल छोटी छोटी बिल्कुल बारीक फिनिशिंग के साथ आपको ये प्लेट्स लगा लेनी है।
तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूरी पट्टी को प्लेट्स लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी फ्रिल तैयार हो गई है और ये बहुत ही सुंदर लुक देती है जब इसे हम स्लीव्स में लगाते हैं। तो देखिए आपको फ्रिल ऊपर की तरफ से उल्टा रखना है फ्रिल को, और नीचे की तरफ से ये सीधी रहेगी। तो इस तरीके से आपको लगाना है। सबसे पहले आप फ्रिल को अटैच कर लें, उसके बाद आप जो लाइनिंग है उसे इस पर रखकर अटैच करेंगे तो इनविजिबल रहेगी हमारी स्लीव्स। इसका जो जॉइंट है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये मैंने पहले स्लीव्स यहाँ पर फ्रिल लगा ली है। अब इसके बाद हम लाइनिंग इसके ऊपर रखकर और जितना मार्जिन हमने अंदर लिया है दबाते हुए उसे, जो सिलाई हमने फ्रिल पर लगाई है सेम सिलाई ऊपर से लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा जो फ्रिल है वो फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। फिर उसके बाद एक सिलाई अस्तर वाले उस पर लगाएंगे हम स्लीव्स पर, और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये फ्रिल हमारी यहाँ पर लगी है, देख सकते हैं आप। अब हमें इसमें साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और जो स्लीव्स में गहराई है वो मैंने नहीं दी थी अभी, जब हम कोल्ड स्लीव्स तैयार कर लेंगे उसके बाद हम गहराई देंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर भी फिनिशिंग दिख रही है और ऊपर से भी फिनिशिंग दिख रही है। इसके बाद हम स्लीव्स को रखेंगे अच्छे से बराबर करके और करेंगे इसका सेंटर मार्किंग। सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लें और इस तरीके से चॉक से मार्क कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने ये पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है इस तरीके से, और इसे मैं कर लूँगी एक बार फोल्ड और फिर एक बार डबल से फोल्ड किया है मैंने। इसके बाद इसे बीच में से पिन लगा ली है और ये जो बंद वाला भाग है वहाँ से मैंने 1.5 इंच मार्क किया है 1.5 इंच, और लेंथ में रखा है मैंने 2.5 इंच। ये एकदम नॉर्मल है, ये बड़ा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा ये जो मेज़रमेंट मैं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हर कोई नहीं पहन पाता है। तो आप अगर इसे बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, वरना ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसे हर कोई पहन सकता है। ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं दिखेगा स्लीव्स पर। इसके बाद मैंने इसे इस तरीके से कट कर लिया है, साइड से 1 इंच या 1/2 इंच आप एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लें। ये मैंने एक्स्ट्रा अस्तर का पीस लिया है, उसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेस से अच्छे से चिपका भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। और मैंने देखिए शेप आप चाहें तो इसमें राउंड भी दे सकते हैं, पर मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पर ये पत्ती वाला शेप दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर लुक आएगा पहनने पे और थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा ये। तो आप चाहें अगर सिंपल राउंड शेप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। इसके बाद देखिएगा मैंने इसका सेंटर मार्क कर लिया है। तो स्लीव्स पे हमने कर ही लिया था सेंटर मार्किंग, और उसके बाद हम इसे फोल्ड करके एक बार छोटा सा कट यहाँ पर दे देते हैं। तो बिल्कुल सेंटर में रफ स्टिच कर लेनी है आपको इस तरीके से। अब सुई को बीच में रखते हुए इसे आपको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, सेम जैसे हम नेक अटैच करते हैं सेम प्रोसेस है इसे बनाने का। और इस तरीके से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए फिनिशिंग के साथ मैंने इसे यहाँ पर अटैच कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर इसका बीच में से कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच मैंने रखा है यहाँ पर कट लगाने के लिए, तो कट आप अच्छे से यहाँ पर लगा लें इस तरीके से। कट लगाने से हमारी जो कोई भी नेक या कोई भी हम चीज़ फोल्ड करते हैं तो वो अच्छे से यहाँ पर फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए आप सिलाई लगा लें, और अगर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप अंदर की तरफ तुरपाई भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिलाई ही लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा स्लीव्स डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो गया है। और अब दोनों स्लीव्स को आपको इस तरीके से रखना है। देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर किस तरीके से रखा है। अच्छे से आप इसे बराबर कर लें और 1/2 इंच की गहराई देते हैं। ज़्यादा गहराई नहीं देनी है क्योंकि डीप नेक की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/2 इंच की गहराई मैंने दे दी है। साथ ही मैंने यहाँ पर मार्क भी कर लिया है और इसे सिलाई लगाकर मैं इसे अटैच भी कर लूँगी क्योंकि हमारा ये पार्ट खुल चुका है। देख सकते हैं आप मैंने यहाँ पर गहराई भी दे दी है। और अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। फिनिशिंग के साथ बता रही हूँ कैसे करना है। तो देखिए नेक वाली जो पट्टी है हमारी उसे बाहर की तरफ निकाल के रखना है आपको, और शोल्डर को इस तरीके से रखना है। देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से यहाँ पर रखा है। 1/2 इंच मार्जिन का लेते हुए इसे आपको पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये 2 तरीके हैं। एक तरीका मैंने इस तरीके से बताया, दूसरी तरफ दूसरा तरीका बता रही हूँ कि आप चाहें तो इसे इस तरीके से रखकर सीधा फोल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। और शोल्डर जॉइंट करने से पहले आप दोनों कंधों के शोल्डर ज़रूर मेज़र कर लिया करें कि शोल्डर बिल्कुल बराबर है या नहीं। बड़े छोटे होते हैं तो आप उन्हें कट करके बराबर कर सकते हैं।
और अब हम नेक के ऊपर सिलाई यहाँ पर लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा शोल्डर यहाँ पर निकल रहा है, तो वो मैं मेज़र करके इसे बराबर करूँगी। तो ये आ रहे हैं मेरे शोल्डर 2.25 इंच। तो एक तरफ का शोल्डर मैंने इसे कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ का शोल्डर भी नापूंगी कि ये 2.25 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कट करके बराबर कर सकते हैं आप इसे, पर दोनों तरफ के कंधे हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स जॉइंट करने से पहले सेंटर जो है हमारी स्लीव ये शोल्डर का, वहाँ से हमें 1.5 इंच मार्क कर लेना है। 1.5 इंच इस तरफ से और 1.5 इंच दूसरी तरफ से, उसे छोड़ते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट करना है। और ये शोल्डर को मैं अंदर की तरफ करूँगी सिलाई लगाकर फोल्ड। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं और अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं। वो मैंने अपने पहले वाले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि शोल्डर पर आपको पट्टी कैसे लगानी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इससे अटैच कर लेंगे। आज मैंने बहुत ही इजी तरीका आपके साथ शेयर किया है कोल्ड शोल्डर बनाने का। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम दोनों तरफ की स्लीव्स इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। तो अब हमारा जो शोल्डर है उसे फिनिशिंग करना है, तो उसे आपको देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिर्फ शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेंगे बारीक टाके से। और आप ये चाहते हैं कि सिलाई ना दिखे तो आप अंदर की तरफ करके कच्ची सिलाई लगा लें पहले, फिर तुरपाई कर लें सुई धागे से। तो हमारी सिलाई भी इनविजिबल रहेगी और दिखेगा भी नहीं सिलाई। तो मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स जॉइंट कर ली है। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट का करूँगी सेंटर मार्किंग। सेंटर मार्क करने के बाद मैंने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है इस तरीके से और इसे पिन लगा लिया है। और इसके बाद स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे, जो कि गुम सिलाई होती है, हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। स्लीव्स के जॉइंट का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जॉइंट मिलने चाहिए। और इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी निकल रहा है उसे आप कट करके बराबर कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। सेम आपको दूसरी तरफ भी कर लेना है। और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से जो जॉइंट है उन्हें बराबर करते हुए एक सीधी सिलाई यहाँ पर दे दूँगी, सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का सेंटर मार्किंग करना है। सेंटर मार्क करेंगे हम यहाँ से। चेस्ट है हमारे 34 का हमने बनाया है, तो 34 का फिटिंग लगाएंगे। 8.5 इंच कमर का लगाएंगे, 7 इंच स्लीव्स का जो भी आपका राउंड होता है आप वो लीजिएगा। मेरा यहाँ पर 6 इंच है वो लेंगे और नीचे की तरफ से 5 इंच है। तो देखिए यहाँ पर मार्क कर लिया हमने और अब यहाँ पर फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये ब्लाउज़ हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। सेम आपको दूसरी तरफ से भी ब्लाउज़ को फिटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं आप हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। स्लीव्स मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ, देखिए इस तरीके से ही दिखेगी। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।